हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 17th ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान बीइंग कंडक्टेड इन सितंबर 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत और ओमान के बीच सितंबर 2024 में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज डिजर्ट ईगल, एक्सरसाइज सैंड स्टॉर्म, एक्सरसाइज आयरन फिस्ट या फिर एक्सरसाइज अल नजा। कि भारत और ओमान के मध्य आयोजित किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज अल नजा। इसके साथ ही अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज के बारे में। वो एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है इंडियन एयरफोर्स और जो रॉयल ओमान एयरफोर्स है उसके मध्य। इसके साथ ही अगर हम एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो एयरफोर्स है उसके मध्य। एक्सरसाइज सैंड स्टॉर्म के बारे में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है कि इस एक्सरसाइज का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज आयरन फिस्ट। इसका आयोजन किया जाता है यूएसए और जापान के मध्य। सो आप यहां देख सकते हैं, द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान इज named Al Najah, and the fifth edition of the exercise Al Najah is being held from 13th to 26th of September 2024 at the Rabco training area in Saleh, Oman. So this biennial exercise focuses on enhancing joint military capabilities, specifically counter-terrorism operations in desert environments. And both the Indian Army and the Royal Army of Oman are participating with 60 personnel each in this joint exercise. आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष आयोजित किया गया ये जो अल नजह एक्सरसाइज है ये 5th एडिशन है, और इसके साथ ही जो इंडिया और ओमान के मध्य आयोजित किया गया था एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज उसका एडिशन 7th था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the term Vinitra was in the news. It is related to India's defense sector. So what is it? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में विनेत्र शब्द चर्चा में रहा है जो कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, और इन ऑप्शंस को देख के आपको बताना है कि ये इनमें से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं अ न्यू मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, a submarine escape training facility, an advanced naval electric warfare system या फिर an advanced naval radar system। यहां पर आपको विनेत्र के बारे में बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है। आप यहां देख सकते हैं, Vinitra is the Kalvari submarine escape training facility commissioned at INS Satwahana, Visakhapatnam, and this facility is designed to enhance the escape capabilities of crew from distressed cavalry class submarines. So it was indigenously developed as part of the Atmanirbhar Bharat initiative aiming for self-reliance in defense capabilities. And the facility constructed by L&T Defense includes a 5-meter escape tower integrated with the diving basin. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑफ द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में रूस के कजान में आयोजित किया गया जो ब्रिक्स साहित्य फोरम है उसका विषय क्या रहा है। आपके ऑप्शंस हैं लिटरेचर एंड सोशल हार्मनी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस,
national values and cultures. Third, literature, a medium of global unity. And fourth, cultural diversity and literary contributions in BRICS. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ब्रिक्स का जो लिटरेरी फोरम हाल ही में आयोजित हुआ उसका विषय है वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स। आप यहाँ देख सकते हैं, आपने थीम देख लिया और इस फोरम का आयोजन किया गया कजान, रसिया में, जो कि स्टार्ट हुआ था 11 सितंबर से। So the event brings together writers, poets, scholars, and artists from BRICS countries, and the theme emphasizes the dialogue between traditions, national values, and cultures in a changing global landscape. So topics of multiculturalism, traditional values, and river-based cultures promoting unity were discussed by the Indian representatives. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Project Joravar in context of India's defense sector refers to which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में, जो कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ लाइट टैंक्स, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ इंसास राइफल्स, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑल वेदर जीप्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आपको बताना है प्रोजेक्ट जोरावर का संबंध किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका संबंध है डेवलपमेंट ऑफ लाइट टैंक्स से। आप यहां देख सकते हैं Defense Research and Development Organization, which is the research and development wing of Defense Ministry, has started internal trials for the light tank Joravar. Light in weight and easier mobility, these tanks of the army are set to address defense capabilities in high altitude areas, including the Ladakh sector. So DRDO will hand the project over to Army for further trials within the next 4 months, and the project also involves a private player, Larsen and Toubro. So the project has been named after General Joravar Singh Kaluria, who had served under Raja Gulab Singh of Jammu's Dogra dynasty and played a vital role in expanding the Dogra territory by conquering Ladakh. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did the G20 Agriculture Ministerial Meeting 2024 take place? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है G20 कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली इंडिया, क्वाइबा ब्राजील, पेरिस फ्रांस, या फिर याकोहामा जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया गया क्वाइबा ब्राजील में। आपको पता होगा कि इस वर्ष जो G20 की चेयरमैनशिप है वो है ब्राजील के पास। आप यहां देख सकते हैं The G20 Agriculture Ministerial Meeting 2024 took place in Cuiabá, Brazil from 12th to 14th of September 2024. And India was represented by Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Sri Ramnath Thakur. So key discussions included global food security, sustainability of agriculture, and support for family farmers and smallholders. So India's participation emphasized its commitment to sustainable agricultural practices and global collaboration. इसके साथ ही G20 की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है comprising of 19 sovereign countries and European Union and African Union. So this group works to address major issues related to the global economy such as international financial stability, climate change mitigation and sustainable development. और इसको फॉर्म किया गया था 1999 में।
वर्तमान समय में इसका जो चेयरमैनशिप है वो है ब्राजील के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनॉग्रेटेड द फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत मंडपम नई दिल्ली में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको इनॉग्रेट किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। आप देख सकते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑन 14th of September in New Delhi. And this event marks 75 years of Hindi as an official language. So Sri Amit Shah unveiled the Diamond Jubilee special issue of Rajbhasha Bharati magazine, and a commemorative postage stamp and coin was also launched. So the new initiative to promote Indian languages and improve coordination between them was inaugurated. तो आप ध्यान रखेंगे, फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। International Big Cat Alliance, recently seen in the news, was launched in which year? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस वर्ष लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 2019, 2020, 2023 या फिर 2024। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको लॉन्च किया गया 2023 में। आप यहाँ देख सकते हैं, so natural geographic isolation is occurring among Asiatic lions in Gujarat, so translocation is not needed, says the International Big Cat Alliance director, जिसकी वजह से अभी ये चर्चा में रहा है। सो IBCA की बात करें तो उसको लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन 9th of April 2023 ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष शुरू किया गया था। सो इट्स गोल इज टू कंजर्व 7 बिग कैट स्पीसीज, जिनमें शामिल है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पुमा एंड देयर हैबिटेट्स ग्लोबली। So the alliance covers 97 range countries and focuses on knowledge sharing, capacity building and resource support. And India supports IBCA with rupees 150 crore for 5 years with its headquarters in India and a governance structure. So आप ध्यान रखेंगे, IBCA जो है इसको लॉन्च किया गया है 2023 में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।